श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। पावन रामचरितमानस कथा में आज हमारा प्रसंग है सुंदर कांड की शुरुआत। आइए जीवन सागर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बढ़ते हैं भगवान की लीलाओं का गान और उनका प्रचार, जिनसे आत्मा को शांति, आत्मिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति मिलती ही है, इसमें दो राय नहीं है। तो आइए हम बढ़ते हैं उस शांति के प्रयास के लिए। शांत, सनातन, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान रोकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबकी आत्मा ही हैं। सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांतियुक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छा लगा। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता को खोज कर वापस लौट न आऊँ। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वे तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता, उसी तरह हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं है, मैं विश्राम क्यों करूं? देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हें अपने मुंह में अपने आप को घुसा दूंगा, आपके मुंह में, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना कर दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा का मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुंह किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में से घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वे चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर पुनः चल दिए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी तुरंत ही उस कपट को पहचान गए। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे
बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कोई बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अत्यंत ऊंचा है और उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब और बावड़ियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वतों के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं। अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही कि निश्चय से रामचंद्र जी के वान रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को जाएंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री राम का स्मरण करके लंका में चल दिए। वहां पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तो राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत को नेत्रों से देख पाई हूँ। तो यह सुंदर वर्णन, बहुत ही शानदार वर्णन जो कि आत्मा को प्रफुल्लित करने वाला है, आप लोगों के सामने मैंने अपने शब्दों में पेश किया। सिर्फ एक ही उद्देश्य, आध्यात्मिक उन्नति, भगवान से प्रेम और वास्तविक जीवन की शुरुआत। तो आइए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।